नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, जिसने शून्य को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को पा लिया। मित्रों, आज हम उस रहस्य को छूने जा रहे हैं जिसे जानकर लाओ त्से जैसे महाज्ञानी कहता है कि प्रकृति कभी शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, प्रकृति कभी खालीपन सहन नहीं करती। और जिसने शून्य को जान लिया, जिसने इसे जी लिया, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को जान लेता है और वही गति उसे अपने साथ बहा ले जाती है। एक ऐसी दशा में जहाँ कोई दुविधा नहीं, जहाँ कोई सीमा नहीं, जहाँ कोई पहचान नहीं, केवल शुद्ध सत्ता, शुद्ध जीवन। लाओ त्से कहता है, अक्सर तुमने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जैसे ही कोई स्थान हवा से खाली हो जाता है तो उसे भरने के लिए प्रकृति दौड़ लगाकर उसे भर देती है। वो हवा अचानक वहाँ ऐसे आती है जैसे उसका कोई अपना हिस्सा खो गया हो, और उस खाली स्थान को भरने की ये ललक इतनी तीव्र होती है कि वहाँ तूफान बन जाता है, वहाँ बवंडर उड़ जाता है और वह शून्य स्थान अब शक्ति से भर जाता है। ठीक यही सिद्धांत मनुष्य पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से शून्य हो जाए, अपने सारे विचार, अपने सारे लक्ष्य, सारे भय और सारी इच्छाएं छोड़ दे और मौन होकर बैठ जाए, तो प्रकृति उस व्यक्ति को भी उसी ऊर्जा से भर देती है। लेकिन अफसोस कि आज का मनुष्य शून्य से डरता है। उसे लगता है कि शून्य का मतलब खालीपन, और खालीपन का अर्थ अकेलापन, और अकेलापन का अर्थ, अकेलापन का मतलब मृत्यु है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। शून्य मृत्यु नहीं है, शून्य तो जीवन की रहस्यमय यात्रा है। सारा सृजन, सारा विस्तार, सारी गति इसी शून्य से निकलती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से खाली हो जाता है, जब वह मैं से मुक्त हो जाता है, तब वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाली हूं। तो उसी क्षण प्रकृति उसके भीतर समाने लगती है। जैसे ही आप सोच से खाली हो जाते हैं, प्रकृति अपनी आत्मा को आपके भीतर उड़ेल देती है। प्रकृति के अदृश्य नियम आपको ढक लेते हैं, आपको ऊपर उठा देते हैं, और वहीं से आत्मबोध का, आत्मशक्ति का अनुभव शुरू होता है। लाओ त्से इसे ताओ कहते हैं। ताओ का अर्थ है जो बहता है, जो सबको चलाता है, जो सबके भीतर मौन रूप से उपस्थित है। ताओ किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी शब्द में नहीं बनता। ताओ केवल उसी को मिलता है जो शून्य होता है। लाओ त्से के अनुसार ताओ तो बहता ही जा रहा है, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ शून्य हो जाओ और वो तुम्हें पकड़ लेगा। हमेशा याद रखिए, खाली पात्र ही भर सकता है। जो पहले से भरा है अहंकार से, ज्ञान से, वासना से, वो कैसे भरेगा? ब्रह्मांड की दिव्यता से। जब तुम सोचते हो कि तुम कुछ हो, तो तुम परम शक्ति के लिए
अनुपलब्ध हो जाते हो। और जब तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाली हूं, मैं मौन हूं, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर जाता है। आज की दुनिया में हर कोई अपने को भरने में लगा है। भरना ही जैसे लक्ष्य हो गया हो। ज्ञान से, पैसे से, रिश्ते से, नाम से, पहचान से सब कुछ इकट्ठा कर लेना चाहता है। सब कुछ इकट्ठा कर लेना है। पर लाओ से कहता है कि जिसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया वो खो गया, और जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो मिल गया। शून्य हो जाना कोई दुर्लभता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। एक सन्यासी की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है, उसका खाली होना। और यह खालीपन केवल साधु के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो आत्मा को जानना चाहता है, जो जीवन को उसके मूल में देखना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे शून्य हुआ जाए, कैसे खाली हुआ जाए। तो आइए अभी और यहीं थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ते हैं। आइए कुछ क्षण शून्य में उतरें, अपनी आंखें बंद करें और पीठ को सीधी रखें। धीरे से एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। फिर से धीरे से सांस भरे और छोड़ दे। अब आप अपने मन से कहे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं खाली हूं। कोई विचार आए तो उसे देखिए, बस देखिए, वो चला जाएगा। दूसरा विचार आएगा तो वो भी चला जाएगा, और अंततः कुछ भी नहीं बचेगा। यही है शून्यता, यही है निर्विचार, यही है मौन। और इस मौन में ही तावो उतरता है, जीवन उतरता है। प्रकृति की सबसे सूक्ष्मतम ऊर्जा आपके भीतर काम करने लगती है। और धीरे धीरे जब आप शून्य में बस जाते हैं और एक दिन आपको प्रतीति होती है कि आप नहीं बचे, पर सब कुछ घट रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, पर वाणी बह रही है। आप चल नहीं रहे हैं, पर जीवन आपको ले जा रहा है। आप जी नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन आपको जी रहा है। यही है लाओ त्से की दृष्टि, यही है शून्य का सौंदर्य। इसीलिए डरे मत, अपने भीतर शून्य को आमंत्रित करें। जब आप अपने भीतर जगह बनाते हैं, तब ब्रह्मांड की शून्यता उसमें घर बना लेती है। लाओ त्से कहता है कि जल बन जाओ, जो स्वयं कुछ भी नहीं करता, जो स्वयं कुछ नहीं होता, पर सबको जीवन देता है, जो खुद सबसे नीचे बहता है पर सबको ऊपर उठाता है। शून्य होना ही जल होना है, शून्य होना ही आकाश होना है, शून्य होना ही तावों को पाना है। तो साथियों, अगली बार जब आप ध्यान करें तो कोई लक्ष्य मत रखे, कोई प्रार्थना मत करे, बस शून्य हो जाए, मौन हो जाए। प्रकृति आपकी खुद देखभाल करेगी। आपके भीतर जो रिक्तता है, जो शून्य है, उसे भरने के लिए पूरी सृष्टि तत्पर है। मित्रों,
जिसने भी शून्य को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को पा लिया। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए कल्याण मित्र मेडिटेशन के साथ, जहां आप हर रोज जीवन को नई दिशा देने वाला सेशन पाते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।